सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की करेंगे। पिछले दिनों इसी प्रोग्राम में खबर आपको बताई थी कि अदालती अहकामात की नाफरमानी या अमल दरामद न करना एक बड़ा मसला जम्मू कश्मीर के अंदर बन गया है और इसी तरीके से अदालती अहकामात पर गैर संजीदगी बरतने पर कार्रवाई कैट की जानिब से की गई है और उस वक्त के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बारामूला के खिलाफ जो काबिल ज़मानत वारंट है वो जारी करने के अहकामात सादिर किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि अदम तामील कानून की हुक्मरानी की जड़ पर एक तरह से हमला है, अदालत की ऑब्जर्वेशन है। और ये मामला कब सामने आ रहे हैं? जब कई शिकायतें मुख्तलिफ इलाकों से अफसरान के खिलाफ आती हैं, फिर मामला अदालत में जाता है कैट के सामने, जिसका ट्रिब्यूनल श्रीनगर में भी है, जम्मू में भी है, और वहाँ से अहकामात सादिर होने के बाद भी मुतल्लिका अफसरान की जानिब से कोई जवाब नहीं आता और इन केसेस को इल्तिवा में पड़े रहने का एक आप कह सकते हैं कि सबब भी अफसरान बनते हैं। और इसी तरह का एक मामला जिसमें बेलेबल वारंट जारी किया गया उस वक्त के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को और मौजूदा जो चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं बारामूला, उनको भी इस मामले में अमल दरामद को यकीनी बनाने और साथ साथ अदालत में तलब भी किया गया है। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी हमारे साथ हैं। हिलाल, ज़रा मामला पूरा बताइएगा, कहाँ से इस केस की शुरुआत होती है और पिछले वाले जो चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर थे उन पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं और काबिल ज़मानत वारंट जारी करने की नौबत आ गई, क्या ये मामला थे असल में? बिल्कुल आसिफ, ये दरअसल साल 2022 में जुलाई 29 की तारीख को जो ऑनरेबल कोर्ट है कैट का, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने एक शख्स जिसका नाम पठान माजिद अहमद खान है उसके हवाले से एक जजमेंट पास की है जिसमें कहा गया है कि इन्हें डिपार्टमेंट के अंदर रेगुलराइज किया जाए, इन्हें मुस्तकिल किया जाए। और उस वक्त ये कैट ने जो ये फैसला दिया था ये उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो अहकामात हैं उसकी रोशनी में दिया था। और उसके बाद जब इस कोर्ट को लेटर इन स्पिरिट एडहेयर और इम्प्लीमेंट करने की बात कैट ने कही है, लेकिन तब से लेकर आज तक इस मामले को या इस ऑर्डर को लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और इस तरह से ये इल्जामात है कि जो मुतल्लिका हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बारामूला, उन्होंने इन अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, जिसको लेकर अब जो कैट के जज हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बेलेबल वारंट जो है जारी करने के अहकामात सादिर किए। क्योंकि साल 2023 के अंदर भी ये मामला उठा और उस वक्त भी एक और जजमेंट पास की गई जिसमें हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को ये कहा गया है, तंबिया किया गया है कि वो इन अहकामात को बालाई ताक न रखे बल्कि इसे इम्प्लीमेंट करे। लेकिन उसके बावजूद भी जब नहीं हुआ तो अब पिछले हफ्ते ही इस मामले की एक बार फिर से सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान इस तरह के क्लियर कट डायरेक्शन जो है ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से दिए गए हैं जिसमें न सिर्फ साबिका चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को कहा गया है कि वो आज खुद कोर्ट के सामने पेश हो जाए, बल्कि जो मौजूदा हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बारामूला है उनसे भी कहा गया है कि वो या तो आज खुद कोर्ट के सामने पेश हो जाए या वो वर्चुअल मोड पर भी केस के अंदर जो है मौजूद रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जो मज़कूरा शख्स है जिसको ये इंसाफ देना चाहे था और इंसाफ कोर्ट की जानिब से मिला था, लेकिन उसमें जो हर्डल्स पेश हुई है उसको दूर करने की कोशिश में कोर्ट की जानिब से इस तरह के डायरेक्टिव्स जो है आज आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाल हांजूरी कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ थे और बता रहे थे कि मामला असल में शुरू कहां से हुआ और यहां तक कहानी क्या है। अब जरा बात कोर्ट की हुई है तो एक और खबर आपको बता देते हैं कि अदालत के अहकामात पर अमल दरामद न करने का नतीजा क्या होता है। तौहीन अदालत केस में वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी को भी आज पेश होना है। 11 बजे उनकी पेशी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी उनकी होनी है। आप ये जानते हैं कि कोर्ट की जानिब से वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्रवाई में शामिल होने की आज हिदायत दी गई है और 2 अफसरान मौजूद रहें, ये भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ या जो अदालत है उसकी जानिब से कहा गया है। कॉमन हाई कोर्ट लद्दाख व जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तौहीन अदालत के मुकदमे की कार्रवाई में जम्मू में शामिल होने को कहा गया और दीगर 2 अफसरान को अदालत के सामने मौजूद रहने की हिदायत दी गई। और हालांकि वीसी को जो तमाम हामियों के मौजूदगी में हिदायत दी थी कि अदालत को मुतला करें कि वीसी कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टेशन से बाहर हैं और इस जो जानकारी दी गई कि वो इस वक्त जम्मू में मौजूद हैं और अदालत में पेश होने के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, लेकिन फिज़िकली आज 14 मार्च को जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी की डिवीज़न बेंच के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र
कॉन्टेम्नर वीसी कश्मीर यूनिवर्सिटी कॉन्टेम्नर 1 आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्रवाई में शामिल होंगे और 2 और 3 नंबर यानी जो कॉन्टेम्नर हैं 2 बाकी अफसरान वो ज़ाती तौर पर अदालत के सामने मौजूद रहेंगे। उनके पास कोई उज़र नहीं होगा और ना ही कोई अदालत इनकी बात सुनने के लिए तैयार है अगर वो किसी भी तरीके से अदालत में फिजिकली पेश होने के लिए तैयार नहीं होते हैं।